अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सा एपेटाइज़र। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, वो वेजिटेरियन हैं, ट्राई दिस रेसिपी, इट्स अमेजिंग। इसके लिए आपको टोमेटोज़ चाहिए हैं। हम चेरी टोमेटोज़ या ग्रेप टोमेटोज़ चूज़ कर सकते हैं, एनी ऑफ दोज। और साथ में हमने पेस्टो सॉस लेनी है और डिश चाहिए है। बहुत इजी रेसिपी है। आपके गेस्ट जो है ना, जब आपको पता होता है ना कि कोई वीगन या वेजिटेरियन बंदा आ रहा है तो कोई रेसिपी नहीं समझ आ रही होती, ट्राई दिस रेसिपी, दे आर गोइंग टू लव इट एंड enjoy with delicious garlic bread। तो इसके लिए आपको चाहिए पेस्टो सॉस। आपको कहीं से भी मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है एनी ग्रोसरी स्टोर। डिपेंड करता है, अगर आपने टमेटो पेस्टो सॉस टाइप चीज़ होती है, एक रेडिश टाइप की होती है, मुझे ये ज़्यादा पसंद है बिकॉज दिस इज़ हेवनली डिलिशियस। इसके अंदर बेसल वेसल सब कुछ होता है, तो लाइक बहुत मज़े की होती है। खैर, टमेटोज़ जो हैं आपने अच्छे से वॉश कर लेने हैं और उसके बाद आपने उनको डाइस, नॉट डाइस एक्चुअली, हाफ हाफ काट लेना है। पेस्टो सॉस मैंने इसके अंदर डाली है 2 टेबल स्पून। साथ में हमने डाला है ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट। आपने अपनी मर्ज़ी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना है। मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली पिंच पिंच के हिसाब से डाला है बिकॉज इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो हमने पेस्टो सॉस डाली है एंड दैट हैज़ एवरीथिंग। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने डालने हैं। आपने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे तरह से जो है मिक्सअप हो जाएँ। इसमें मैंने थोड़ा सा रोज़मेरी ऐड किया है। बहुत थोड़ा सा डालना है, कोशिश करें थोड़ा सा क्रश करके डालें हाथों पे मसल के जैसे भी, एंड दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू टेस्ट रियली गुड। सो रोज़मेरी के साथ साथ, हाँ, रोज़मेरी एक्चुअली हमने सिर्फ डाला, मैंने कुछ और नहीं डाला था नहीं। तो इन दी एंड हमने, क्योंकि बेसल मैंने सोचा था डाल दूंगी या टाइम डाल दूंगी, लेकिन दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक रियली स्ट्रॉन्ग। वेर एनीवेज, तो मैंने और कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने रोज़मेरी ऐड की थी। तो इसको अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको ओवन में लगाना है। ओवन की जो मैंने रखी थी वो 350 डिग्रीज़ पर रखा था। ऑलमोस्ट इट टुक मी लाइक 10 to 15 मिनट्स आपने प्री हीटेड करना है। एक्चुअली 15 to 20 मिनट्स कहूँगी मैं, क्योंकि आपने चेक कर लेना अगर आपको टमेटोज़ जो है वो टेंडर लग रहे हैं तो आपने इस ओवन से निकाल लेना है। तो ये बेक होने के बाद इनकी शक्ल है, और ये मैंने तकरीबन 20 मिनट्स लगे। बेसिकली मैं बार बार चेक करती रही क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो जलाने नहीं थे बेसिकली। तो ये इतने सॉफ्ट हैं कि आप इसको ब्रेड पे जब स्प्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा और बहुत अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा। तो ये मैंने एक प्लेटर लिया है। प्लेटर के अंदर जो है मैंने इसको डाल के ऊपर मैंने मोज़रेला का वो जो पाउच मिलता है, फ्रेश होता है बेसिकली, बड़ा मज़े का होता है। उसके ऊपर थोड़ा सा और मैंने ऑलिव ऑयल ड्रिजल किया। आप चाहें तो ना करें, मसला नहीं है कोई, बट कर लें क्योंकि ज़रा फ्लेवर। तो वो करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड की गार्लिक ब्रेड। ये बाज़ार की है, मैंने खुद बेक नहीं किया। वे शायद आई कुड हैव डन दैट, बट एनीवेज आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दैट एज वेल। मैं इसकी रेसिपी भी अपलोड कर दूंगी। ये बहुत मज़े की बनी है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, आपके गेस्ट जो है ना आपकी जगह जगह जाके तारीफ़ करेंगे। बहुत मज़ेदार बनती है। इस एपेटाइजर भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, और वैसे भी अपने गेस्ट को खिला सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और ये देखें, इसको कटिंग करने के बाद इतना क्रीमी सा टेक्सचर इसके अंदर से निकलता है कि मैं क्या बताऊँ। तो थोड़ा सा ये ऐड करें और थोड़ा सा जो है वो टमेटोज़ जो है वो स्प्रेड करें अपनी ब्रेड के ऊपर, इसकी बाइट लें, और मैं कहती हूँ भाई मज़ा आ गया। तो एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, एंड मेक श्योर टू कमेंट मी डाउन बिलो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थम्स अप, एंड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।